ग्लोबल मार्केट, वहां के ताजिर की मेंबरशिप नहीं है। उसको आज 25 साल हो गए हैं तिजारत करते हुए, लेकिन वो एनरोल नहीं है वोटर लिस्ट। नहीं, मैं ये तो सरकारी काम है। एक ट्रेडर्स फेडरेशन मेरे कहने का मतलब आप वो मसाइल भी सरकार के पास ले जाओ। हाँ, ये तो लाना है, ये तो लाना ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नजीर वाली। नाजरीन, आपको बता दें इस वक्त आप मौजूद है नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में, और सोपोर में आने वाले दिनों में ट्रेडर्स फेडरेशन का जो इलेक्शन है, अब चंद ही दिन रह गए वो इलेक्शन होने को है। आपको बता दें इस इलेक्शन में 4 कैंडिडेट्स उठे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जिनमें हाजी मोहम्मद अशरफ गनाई साहब एक कैंडिडेट है, मोहसिन नबी खान साहब दूसरे कैंडिडेट है, और इश्तियाक अहमद भट्ट साहब तीसरे कैंडिडेट है, और चौथे जो कैंडिडेट उठे हैं जफर इकबाल भट्ट साहब। चारों कैंडिडेट अपना किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि हर एक कैंडिडेट की ये कोशिश है कि वो ये इलेक्शन जीतना चाहे, लेकिन नाज़रीन आपको बता दें इस वक्त जो कैंडिडेट हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, जिनका नाम है मोहसिन नबी खान साहब, जो लेट गुलाम नबी खान साहब के बेटे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चले, जब हम गुलाम नबी खान साहब को लेकर बात करते हैं, लोगों के मुताबिक, ट्रेडर्स के मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सोपोर के लिए, सोपोर मार्केट के लिए। हालांकि आपको बताते चले वो भी फार्मर ट्रेड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और जब हमने यहाँ के लोकल से बात की है, हर एक की जबान पर यही बात आई कि जो लेट गुलाम नबी खान साहब थे वो कितने नेक दिल इंसान थे, वो कितने हेल्पफुल इंसान थे। और आज उन्हीं का बेटा मोहसिन नबी खान ट्रेडर्स फेडरेशन का इलेक्शन लड़ रहा है। हालांकि नौजवान चेहरा है और इसके मन में यही एक विचार है, इसके मन में यही आइडिया है कि शॉपकीपर्स की खदमत कर सके, ट्रेडर्स की खदमत कर सके, अपने सोपोर के मार्केट को ये आगे ले चले। लेकिन आज हम इस इंटरव्यू में इससे जानने की कोशिश करेंगे इसका मैनिफेस्टो है क्या, और ये भी इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। मोहसिन नबी खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तामिल इरशाद के साथ बात करने के लिए। पहले तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिस तरीके से आपने मेरे वालिद साहब को उनकी खूबियां बयां की, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। तो पहला आपका सवाल है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। जी इन 2010 माय फादर वाज उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद उनके जो मतलब हमराही थे, मतलब वो उनके साथी थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपका आना ये खुद ब खुद मतलब खान साहब का आना है। तो मैं निकला, मैंने उनको सपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद जो यहाँ के ताजरों को एक आदत बन गई थी खान साहब की, जिस तरीके से वो पेश रहते थे, वो उस पर खरे नहीं उतर पाए। तो एक मतलब एक नफरत सी हो गई उस कंटेस्टेंट की। उसके बाद फिर से इलेक्शन हुए, मैंने फिर से किसी को सपोर्ट किया। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने भी वैसा काम नहीं किया जैसे खान साहब करते थे। मोहसिन साहब, क्या वजह हुआ, क्या ऐसी नौबत आई कि आप भी अब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जो ट्रेड के प्रेसिडेंट थे, क्या उनमें कुछ खामियां नजर आई आपको, या वो उस तरह से काम नहीं कर पाए? जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए था वैसे उनसे काम नहीं हो पाया। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं, जैसे पहला पॉइंट है, आपने भी सुना होगा, मतलब यहाँ पे नियर अबाउट 6000 के करीब दुकानदार है, 6000 के करीब ताजिर है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुई है 3311 की। व्हाट्स द रीजन, उसमें वजह क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। उसमें जो 2 कंटेस्टेंट्स है, मोहम्मद अशरफ गनाई साहब जो साबिका प्रेसिडेंट थे, और इश्तियाक अहमद भट्ट साहब। क्योंकि इससे पहले भी मोहम्मद अशरफ गनाई साहब जब जीते थे, तब इश्तियाक अहमद भट्ट उनका जनरल सेक्रेटरी था। तो उसके बाद ये जो दूसरा इलेक्शन हुआ, हार्डली 6 महीने हुए होंगे, उसके बाद इश्तियाक भट्ट ने मतलब एक एडाक ट्रेडर्स फेडरेशन बनाए। उन्होंने, उनकी वजह से उन्होंने फिर ये मेंबरशिप ड्राइव की। मोर देन, मुझे सुनने में आया है 1100 के करीब मेंबरशिप उन्होंने काटी है।
पहला क्वेश्चन वो उनका पैसा कहाँ है जी ये, उसके बाद अगर उन्होंने मेंबरशिप काटी है वो क्यों नहीं एनरोल हुए हैं वोटर लिस्ट में। जी दूसरी बात, ये इन्होंने एक ट्रेडर्स एडाक ट्रेडर्स फेडरेशन के नाम से कुछ बनाई है, तो उसकी वजह से उन्होंने ताजरों में एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। ताजिर बेचारे को पता ही नहीं था कि असली कौन है और एडाक कौन है। उन्होंने बेचारे उन्हें अपने पैसे दिए, मेंबरशिप काटी। मतलब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, यहाँ पे हमारा इकबाल मार्केट है, जी जी वो सोपोर का फेस है ना। अमरगढ़ के ताजिर की मेंबरशिप है, लेकिन जो हमारा फेस है। सबसे पहले आप खुद एक नौजवान हो, एजुकेटेड हो, अगर आपको इस इलेक्शन में आजकल जो यूथ है वो ज्यादा इस ट्रेड के साथ वाबस्ता है, अगर वो आपको अपना मैंडेट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, वोट्स आपको देते हैं, तो आप क्या करोगे ट्रेडर्स के लिए? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात, यहाँ जो इससे पहले जो ताजरों की प्रॉब्लम्स थी वो डिफरेंट थी। आजकल के जमाने में ताजरों की डिफरेंट प्रॉब्लम जी है। जी यहाँ पे जो इश्यूज है, सपोज यहाँ हर एक ताजिर इज्जत के साथ अपनी तिजारत करना चाहता है। जी कुछ मसाइल होते हैं, जैसे यहाँ पे एक कम्प्लेक्स है, वहां पे मतलब जो ही बारिश गिर जाती है पानी जमा हो जाता है। वो उसके पीछे रीजन क्या है? डिवाइडर्स आ गए, जो क्या कहते हैं उसे, जो चलने के लिए उनने रास्ता बनाया था वो आ गए, फुटपाथ। तो लेकिन ये उन्होंने नहीं सोचा कि ये जो पानी जमा हो जाएगा, ये जो बारिश का पानी गिरेगा, ये कहाँ चला जाएगा। मतलब हमने यहाँ पर यूं समझा आप उसमें भी बदलाव लाओगे, आप उसको भी डेवलप करोगे। मगर और क्या विजन है? देखिए, क्योंकि जैसे हमने सुना है, जैसे आपके पापा का विजन था, आपके जो वालिद साहब, उनका एक बड़ा विजन था, तो आपका विजन क्या है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। अभी सोशल मीडिया का जमाना है। ट्रेडर्स फेडरेशन का नाम ये नहीं है, ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना ये नहीं है कि मैं ऑफिस में बैठूं, मैंने एक ओहदा संभाला, कोई डीसी आएगा, कोई ऑफिसर आएगा, उनके साथ फोटो सेशन करूंगा, वो नहीं है। यहाँ ताजिर बेचारे को सेल नहीं हो रहे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन होना चाहिए। उसके लिए ये है, ट्रेडर्स फेडरेशन की एक टीम होगी, मैंने अपने मंशूर में मेंशन किया हुआ है, एक टीम बनेगी। जो बेचारा नया कोई जवान बिजनेस स्टार्ट करेगा, एक टीम जाएगी उसके कारोबार को प्रमोट करने के लिए। एक फेसबुक पेज होगा ट्रेडर्स फेडरेशन, जहां पे उसके बिजनेस को प्रमोट करेगा। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जिनको पता ही नहीं है सोशल मीडिया। बहुत अच्छी बात है। और क्या नेक्स्ट आपने रखा है इसमें? और जैसे हमारे यहाँ सोपोर में बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पार्किंग की जी। इसके लिए हम ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि जब कोई भी कस्टमर आता है कुछ शॉपिंग करने के लिए, उसको जगह नहीं मिलती है कि वो अपनी गाड़ी को पार्क कहाँ करे। ये आप जब आप मुझे लगता है श्रीनगर के बाद वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, क्यों नहीं देंगे हमें जी? हमें ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, हर नुक्कड़ पे होनी चाहिए। ये नहीं मतलब कोई पार्किंग ऐसे ही इलीगल पार्किंग करता है उनको मतलब जुर्माना होना चाहिए। रास्ता साफ करने के लिए ट्रैफिक पे पुलिस होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। इसके लिए आप डिमांड जनरेट करो, क्यों नहीं देगी गवर्नमेंट? मोहसिन साहब, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जो इस वक्त प्रेसिडेंट है ट्रेड के, या जो काफी सीनियर है आपसे, क्या आपको लगता है आप जीत जाओगे? नाउम्मीदी कुफर है। वेरी नाइस। मेरे साथ एक ऐसे शख्स का नाम जुड़ा है जिन्होंने 14 इयर्स तक यहाँ के ताजरों की खिदमत की है। हाँ, एक चीज दुख है मुझे कि जो उनके मतलब साथी थे, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जब मैंने ये फैसला लिया। उसके बाद मतलब उन्होंने वो मतलब उनकी सोच ये थी कि आपको वेलकम है ट्रेडर्स फेडरेशन में, लेकिन एज प्रेसिडेंट नहीं, एज सपोर्टर। तो वो थोड़ा सा दुख है कि मतलब मेरे वालिद उनके साथ इतने सालों रहे, तो अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह, जज्बा काफी है, जज्बा बहुत ज्यादा, जज्बा काफी है, डेडिकेशन है कि आप मार्केट के लिए, ट्रेडर्स के लिए, शॉपकीपर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी। हाँ, ये एक चीज जो मसाइल अभी यहाँ पे ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं, अगर हम पास में चले जाएंगे 15-20 साल पहले, यहाँ पे लिमिटेड मार्केट था जी। एक मुझे लगता है खाली छोटा बाजार, मेन चौक और वो तहसील रोड पे यहाँ पे ताजिर थे। अभी भी 15-20 साल के बाद भी बस वही रिप्रेजेंटेशन जो है वो वहां पे लिमिटेड रह गई है।
इतने सारे मार्केट्स आ गए हैं, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब आप सपोज यहाँ पे न्यू कॉलोनी का एक मार्केट है, इसका जो अलग से प्रेसिडेंट है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ट्रेडर्स फेडरेशन में। जैसे हमारे दूसरे मतलब एसोसिएशन है, जैसे कसाईयों की ये एसोसिएशन है, जैसे नाइयों की एसोसिएशन है, बहुत सारी एसोसिएशन। हाँ, उनका एक प्रेसिडेंट जो होता है उसको इसमें ये होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन ट्रेडर। कल को अगर जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, सपोज मतलब रास्ता बंद होता है तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है, तो वो जवाब देगा उसका प्रेसिडेंट, उसको अकाउंटेबिलिटी होगी। हमने क्या किया है, जो मैं उनका बहुत ज्यादा एहतराम कर रहा हूं, जो भी उठे हैं, मतलब जो भी साहब का प्रेसिडेंट है, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी अगर इनने ऐसा किया होता है। इसके बरक्स ये ऐसा करते हैं कि जो इनके सपोर्टर्स होते हैं बस उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये इनको किसी ने आज तक रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है। अगर आप जीत जाते हो तो आप डेफिनेटली एक चेंज लाओगे? हाँ, डेफिनेटली। मेरे विजन में है कि मैं मतलब हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। जैसे ये मार्केट्स के प्रेसिडेंट्स होंगे, जैसे हमारे केमिस्ट्स वगैरह है। मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब जो अभी यहाँ पे नशा मुक्त अभियान सही है, लेकिन क्या होता है ना, हर ताजिर की एक इज्जत होती है। डेफिनेटली आप पुलिस को चेक करना है, और हम ताजिर टैक्स पेयर होता है। हाँ, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन एक ताजिर की एक इज्जत होती है। पुलिस को अपना काम करना है, मोस्ट वेलकम। लेकिन साथ में मीडिया वाले आते हैं, मतलब वो ताजिर को लगता है जैसे मतलब एक लोगों में एक उन्वान जाता है कि शायद यही काम करता है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ये इसमें मीडिया नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, इसमें मीडिया का हाथ नहीं होना चाहिए। तो वो भी मतलब इश्यूज है यहाँ पे। तो वो अच्छा मोहसिन साहब, फिर से हम आपसे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप कुछ ही दिन रह गए। जी। क्या आपकी कैंपेनिंग अभी स्टार्ट हो गई है? क्या आप ट्रेडर्स के मिलते हो, शॉपकीपर से इंटरेक्ट करते हो? जी, कैंपेनिंग मैंने आजकल के जमाने में मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। जो हमारे दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनकी सोच से हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव। मैंने अपना जो कैंपेनिंग वो पहले से स्टार्ट की थी सोशल नेटवर्क्स पे। तो अब जो ये शॉप टू शॉप कैंपेनिंग है वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होगी। तो क्या मैसेज है, अभी कुछ दिन है, क्या पैगाम आप देना चाहोगे तमाम ट्रेडर्स के लिए जो आने वाले दिनों में वोट अपना कास्ट करेंगे? मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि मेरे साथ जो सोपोर के नामचीन चेहरे हैं वो मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ अल्लाह का फजल है, अपने वालिद साहब का नाम है, और आप बुजुर्गों की दुआ है, और आप भाइयों का साथ है। आप मुझे वोट दीजिए, इंशाल्लाह जैसे मेरे वालिद काम करते थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनके बराबर उनके जितना काम कर पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कोशिश करूंगा वहां तक पहुंच जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद थे मोहसिन नबी खान, जिनके वालिद साहब भी सोपोर मार्केट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हालांकि इनकी यही अपील है तमाम ट्रेडर्स को लेकर, जब हम बात करते हैं तमाम शॉपकीपर्स के लिए यही पैगाम है कि आप अपना वोट सोच समझ कर कास्ट कीजिए। हालांकि ये भी एक नौजवान है, यंग है, इसके भी मन में यही ख्याल है कि ये ट्रेडर्स की खिदमत करना चाहता है, अपने मार्केट को आगे ले जाना चाहता है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। अभी ये कहना मुश्किल होगा कौन सोपोर मार्केट का बनेगा प्रेसिडेंट, लेकिन वो रिपोर्ट्स भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे और मेरे सीनियर जर्नलिस्ट पीरजादा जुनैद को दीजिए इजाजत। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।